नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे कांकेर में बुजुर्ग महिला को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने का सीसीटीवी भी सामने आया है। बेकाबू तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी थी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। ड्राइवर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बड़ा मामला है कांकेर से, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर बरपा और इस कहर में बुजुर्ग महिला की जान चली गई। कांकेर में जब बुजुर्ग महिला को कार ने टक्कर मारी, इस दौरान महिला की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है और आप ये देखिए कि बहुत ही सकरी गली है, सामने से वाहन आ रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। उसके बावजूद जो कार चालक है वो बहुत तेज रफ्तार में कार दौड़ा रहा है। बेकाबू तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। साथ ही जो आरोपी ड्राइवर है, जो कि बेतरतीब तरीके से कार चला रहा था, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गरियाबंद में ट्रैक्टर में भीषण आग लगी। आग से ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। बड़ी मात्रा में धान भी जलकर खाक हो गया। बाल बाल बचा ट्रैक्टर ड्राइवर। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई है। देवभोग थाना क्षेत्र के खलिया भाटा गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है गरियाबंद से, जहां ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई और आग से ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप देखिए, पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। इसमें जो धान था वो भी पूरा जलकर खाक हो गया। तो वहीं बाल बाल ट्रैक्टर ड्राइवर बचा, उसकी जान बच गई। जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देवभोग थाना क्षेत्र के खालिया भाटा गांव में यह हादसा होना बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पूरा ट्रैक्टर देखते ही देखते आंखों के सामने जलकर खाक हो गया था। धमतरी से खबर है, जहां पर मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 60 मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर प्रशासन ने रोलर चला दिया। पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर पर प्रशासन ने रोलर चला दिया। तेज आवाज और तेज रफ्तार वाली बाइक से लोग परेशान थे। और धमतरी की ये पूरी खबर है, जहां धमतरी में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 60 मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर प्रशासन ने रोलर चला दिया। पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर पर प्रशासन ने रोलर चला दिया। तेज आवाज और तेज रफ्तार वाली बाइक से लोग काफी परेशान थे। लगातार शिकायतें हो रही थी और उसके बाद ये एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर तेज आवाज वाले साइलेंसर्स को नष्ट किया गया। यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें तेज आवाज में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के जो बुलेट में चल रहे थे, उसमें लगभग 500 से अधिक बुलेट को हमने चेक किया है। और चेक करने के उपरांत उसमें 60 से अधिक जो साइलेंसर थे उनको निकाला गया, जिसमें 20 से अधिक को फाइन किया गया है और लगभग 12 से अधिक को कोर्ट भेजा गया। में युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद के चलते बदमाशों ने मारपीट की थी। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। शोरूम में घुसकर युवक पर डंडे से हमला किया था। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये देखिए, कल ही इस खबर को न्यूज 18 ने लगातार प्रमुखता से दिखाया था, जब एक युवक अपना जान बचाता हुआ शोरूम के अंदर घुस गया और उसके बावजूद जो बदमाश थे वो माने नहीं, डंडा लेकर उसके पीछे हमला करते रहे और यहां पर भी घुसकर उसकी जमकर पिटाई की गई है। लोगों के अंदर अपना डर फैलाने के लिए बदमाश, नाबालिग सहित 5 बदमाश इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनका जुलूस शहर के कई इलाकों में निकाला गया। अपराध करना पाप है। अपराध करना पाप है। खबर बिलासपुर से, जहां पर सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पीड़ित से दोस्ती की, फिर झांसे में लेकर अश्लील वीडियो मंगवाया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए ठग लिए।
आरोपी ने बताया कि रुपए कई किश्तों में बैंक में ट्रांसफर किए थे। अब मामले में साइबर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए किस तरीके से ठगी का शिकार बनाया जाता है, इसका ये पूरा मामला बिलासपुर से सामने आया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती और उसके बाद ब्लैकमेलिंग की गई। बलौदाबाजार में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। मटिया गांव में खेत में नरकंकाल मिला है। नरकंकाल मिलने से आसपास के लोग भी दहशत में हैं। धान कटाई करवाने गए किसान ने अपने खेत में नरकंकाल देखा। गिरौदपुरी चौकी के मटिया गांव में नरकंकाल मिला है और ये किसका नरकंकाल हो सकता है? क्या आसपास के गांव से किसी की मृत्यु की कोई जानकारी है? क्या कोई लापता हुआ है? ये तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर बिलासपुर से है। भनबार टंक में मालगाड़ी बेपटरी हो गई। जोनल स्टेशन में 3 बार हूटर बजा। हूटर बजते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। देखिए एक बार फिर से जो गाड़ी है वो बेपटरी हो गई। बिलासपुर से खबर है। भनबार टंक में ये गाड़ी मालगाड़ी बताई जा रही है जो कि बेपटरी हो गई थी और जोनल स्टेशन में 3 बार हूटर बजा। हूटर बजते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हादसे के कारणों की अब जांच की जा रही है। बड़ी खबर है बिलासपुर से। धमतरी से खबर है जहां पर जिला अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया। हथकड़ी निकालकर प्रहरी को चकमा देकर भागा कैदी। पेट दर्द की शिकायत पर कैदी को जेल से जिला अस्पताल ले जाया गया था। घटना के बाद प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया। फरार कैदी के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। चोरी के आरोप में जेल में बंद था पंचो उर्फ पंचराम निषाद। बड़ी जानकारी है धमतरी से। जिला प्रशासन से कैदी फरार हुआ। हथकड़ी निकालकर प्रहरी को चकमा देकर कैदी भागा। पेट दर्द की शिकायत पर कैदी को जेल से जिला अस्पताल ले जाया गया था जहां पर उसने पुलिस को चकमा दे दिया। खबर बलौदाबाजार से है जहां पर बाघ का रेस्क्यू करने पर वन विभाग की टीम पहुंची है करने के लिए और कसडोल के गोरधा कोट गांव में बाघ आने से ग्रामीणों में दहशत है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। आसपास के गांवों में मुनादी करवा दी गई है। कोई भी देर रात घर से बाहर ना निकले, अकेले ना निकले क्योंकि बाघ की दहशत आसपास के इलाकों में बनी हुई है। तो बलौदाबाजार के गोरधा कोटा गांव के पास बाघ का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। वन विभाग की टीम इलाके में अब बाघ की तलाश में जुटी हुई है और इसके लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक बाघ को पकड़ पाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बाघ कई बार नजर भी आया है इलाके में। ग्रामीणों ने जब देखा तो उसका वीडियो भी बना लिया है। डर के माहौल में इस वक्त ग्रामीण जी रहे हैं। और संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, गोरधा कोट गांव में बाघ की दहशत बनी हुई है, क्या प्लान किया गया इसको पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जंगल में रहने वाला राजा है वो जाहिर सी बात है कि रिहायशी इलाकों में आएगा तो लोगों को दहशत ही होगी। बीते कई दिनों से ये लवन आसपास के क्षेत्र में घूम रहा था, लेकिन आज सुबह ही ये कसडोल नगर के आसपास के जो गोरधा गांव है वहां पर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने ये बताया, जिसके बाद वन विभाग की जो पूरी टीम है वहां पर पहुंची हुई थी। ड्रोन से भी नजर रखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बाघ है और वो चुपके से वहां से निकल गया। लेकिन एक बार फिर बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है कि कसडोल नगर पंचायत के पारस नगर सहित कई गलियों में, खेतों में उसको अभी देखा गया है। लिहाजा वन विभाग की जो पूरी टीम है यहाँ पर लगी हुई है। वाइल्ड लाइफ प्रमुख पीसीसी चीफ जो है पीसीसी सीएफ है श्रीनिवास राव, सीसीएफ रायपुर के है, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और तालाब के पास गलियों में आसपास देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बाघ है वो बार नावपारा में बीते कई महीनों से घूम रहा था, लेकिन रिहायशी क्षेत्र में आने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लगातार वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। ड्रोन से भी पतासाजी कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरिया में मर्डर और सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एक नाबालिग की हत्या कर दी गई थी, दूसरे नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी। नाबालिग ने आरोपी को महिला मित्र के साथ देख लिया था। डर के कारण आरोपी ने नाबालिग की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। दूसरे नाबालिग ने डर के कारण खुद फांसी लगा ली। अंबिकापुर में फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। कारोबारी शिवेश सिंह को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के नंबर से डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। डिजिटल अरेस्ट करने का वीडियो भी सामने आया है
और पीड़ित ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो भेजकर पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पाकिस्तान के नंबर से डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। हाँ, इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट इसको बोला जा सकता है, क्योंकि मेरे पास करीब कुछ 2-1 हफ्ते पहले कॉल आया था, और ये जो भी कॉल आ रहे हैं सब पाकिस्तान के से आ रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से आ रहे हैं। और ये लोग इस टाइप का मतलब हिप्नोटिज्म जैसे बोलते हैं ना, कि लोगों को एकदम अपने वश में करने के लिए तो दरवाज़ा बंद कर लीजिए और इस टाइप का करके इन लोग बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। सभी लोगों को आम जनता से अपील यही है कि इस तरह के डिजिटल अरेस्ट से बचें। इसके लिए किसी भी अननोन नंबर का जो है वो कॉलिंग करने से अटेंड जल्दी ना करें और उसके पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही में उसको जो है उसको अटेंड करें। और अगर यदि ये पता लगता है कि किसी भी प्रकार का ठग हो सकता है तो उस कॉल को अटेंड ना करें बल्कि ब्लॉक कर दें। अगर कोई व्यक्ति जो है डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है तो पुलिस के पास में कंप्लेन करे, उसमें विधि सम्मत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर पोस्टर से वार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने कार्टून पोस्टर शेयर किया है। बीजेपी ने महादेव सट्टा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने भूपेश राज में महादेव सट्टा घोटाले का जिक्र किया। पोस्टर में लिखा, सट्टा माफियाओं को ईडी करेगी बेनकाब, 500 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने किया है सीज। रायपुर और अभनपुर में 200 एकड़ जमीन सीज की गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर पोस्टर से वार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने कार्टून पोस्टर शेयर किया है। रायपुर में स्काई वॉक की राह आसान नहीं है। इसके निर्माण फिर से अटक गया है। 7 साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के स्ट्रक्चर में जंग लगने लगी है। अंबेडकर अस्पताल से जयस्तंभ चौक के बीच अधूरे स्काई वॉक का काम लेने को कोई ठेकेदार तैयार नहीं है। इस पर अब तक करीब 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी भी करीब 40 से 50 करोड़ और खर्च होंगे। स्काई वॉक के लिए पीडब्ल्यूडी ने 2 बार टेंडर निकाला, लेकिन एक भी ठेकेदार ने इसे बनाने में रुचि नहीं दिखाई। अब तीसरी बार टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। स्काई वॉक की पुरानी ठेका एजेंसी का अनुबंध पहले ही निरस्त किया जा चुका है। एजेंसी ने 10 करोड़ की मांग करते हुए कोर्ट में केस भी कर दिया है। जंग लगने के कारण स्काई वॉक का ढांचा जर्जर हो चुका है। ये ढांचा कभी भी गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से स्काई वॉक बन रहा है, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक ये अधूरा ही है। इसका कारण यह है कि सरकार बदलने के बाद 2 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन इस टेंडर को भरने के लिए कोई भी ठेकेदार रुचि दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि 50% काम जो है अभी तक पूरा हुआ है, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए लग चुके हैं और आधा काम अब भी बाकी है, जिसमें करीब 40 से 50 करोड़ लगने का अनुमान है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि अब तीसरी बार जो है वो इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा। इसको लेकर सियासत भी काफी हुई है। एक बार फिर ये जो है वो चर्चाओं में है, क्योंकि तीसरी बार इसको पूरा करने के लिए टेंडर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि नियमित देख रेख की असुविधा के चलते जो है वो यहाँ पूरे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी तरह से जो है जंग लग गया है। कहीं कहीं पे जो है वो कुछ टूट फूट के कारण जो है वो नीचे भी गिर रहा है, जिससे जो नीचे चल रहे हैं लोग उनको भी जो है वो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो लगातार जो है ये स्काई वॉक जो है वो पूरा करने के लिए जो है सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी ठेकेदार जो है वो इसको बनाने के लिए जो है वो रुचि नहीं दिखा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये स्काई वॉक कब पूरा होता है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और जरूर करेंगे रायपुर से संवाददाता विश्व शुक्ला जुड़ गए। विश्व, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। करोड़ों का इसमें फंड लगा हुआ है और अब ये जर्जर भी हो चुका है। ठेकेदार तैयार नहीं है काम लेने के लिए। जी रीनू, बिल्कुल मेकाहारा अस्पताल से जयस्तंभ के बीच ये पूरा जो स्काई वॉक है इसका काम जो है वो शुरू हुआ था। आपको बता दें कि 2017 में इसका काम जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार जो है ये बन रहा था, लेकिन 18 में जब सरकार जो है वो चेंज हुई, इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस पर जो है वो एक कमेटी बनाई कि आखिर इसे पूरा किया जाए या इसको डिसमेंटल किया जाए। लेकिन 5 साल तक जो है वो पूरी कमेटी जो है वो बैठक करती रही, लोगों से परामर्श लेती रही, लेकिन किसी जो नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और 5 साल तक जो है ये पूरा जो स्काई वॉक है वो अधूरा रहा।
अब बीजेपी की सरकार फिर से सरकार में आ गई है, उसके बाद जो है इसे फिर से पूरा करने के लिए जो है वो सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन इसके लिए जो 2 बार टेंडर निकाला गया उसमें किसी ठेकेदार ने टेंडर भरा ही नहीं। इसके वजह से जो काम है इसका वो लटका पड़ा है। अब तीसरी बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बोल रहे हैं कि इसका टेंडर निकाला जाएगा, उसके बाद जो है इसका काम शुरू होगा। आपको बता दें कि जब इसको बनना शुरू हुआ था तो 46 करोड़ में इसको पूरा बन जाना था, लेकिन ये अभी आधा ही बना है और 50 करोड़ रुपए लग चुके हैं और 50 करोड़ रुपए और लगने का अनुमान है जब ये पूरा होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब तीसरी बार टेंडर निकाला जाएगा तो वो कौन से ठेकेदार हैं जो सामने आएंगे, जो 2 टेंडर निकालेगा उसमें सामने नहीं आए। तो जब टेंडर होगा उसके बाद ही ये पूरा काम हो पाएगा स्काई वॉक का। लेकिन अब नतीजन ये है कि उसके जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, उस पर जंग लगने लगा है और जो सामग्री उसमें लगी है वो टूट फूट के नीचे भी गिरती है जब तेज हवा चलती है। और बड़ी बात यह कि इससे वहां से निकल रही जनता के लिए भी खतरा है ये, और ये अगर जर्जर हो चुका है, जंग लग चुका है, खराब हो चुका है, टूटकर गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जान पर बड़ा खतरा खड़ा है। शुक्रिया आपका विश्व तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की, जहां कवर्धा से खबर है। वनांचल के बरिंडा में दर्दनाक हादसा हुआ है। थ्रेशर मशीन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला परिवार के साथ धान की मिसाई के लिए गई हुई थी और इस दौरान थ्रेशर मशीन की चपेट में आ गई, जिससे महिला का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जांजगीर चांपा में न्यूज 18 की खबर का फिर से बड़ा असर हुआ है। खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा का तबादला कर दिया गया। अब अनिल साहू नए खनिज अधिकारी होंगे। अवैध खनन को लेकर उन पर कई आरोप लगे थे। ग्रामीणों ने रेत माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बड़ी जानकारी जांजगीर चांपा से है। बलरामपुर में फिर से हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। 10 हाथियों का दल है इलाके में घूम रहा है। हाथियों ने कोटराही और पिंडारी में खेत में फसलों को नष्ट कर दिया। वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। तो देखिए, देर रात ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जब 10 हाथी इस दल में शामिल हैं। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अंबिकापुर से खबर है, जहां सांसद चिंतामणि महाराज के घर के पास पाइप लोडिंग ट्रेलर पलट गया। हादसे में सुरक्षा में तैनात जवान बाल बाल बचे। ट्रेलर के पलटने से सांसद चिंतामणि महाराज के घर के दरवाजे से पाइप दरवाजे में जा घुसा। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली के दौरे पर हैं। मणिपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड की एक घटना सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। ये जो पाइप इसमें लोड था, जब ये ट्रेलर पलटा तो एक पाइप दरवाजे के पास पहुंच गया और ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनकी जान बाल बाल बची। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये बड़ी घटना सांसद चिंतामणि महाराज के ठीक घर के सामने हुई है। चिंतामणि महाराज के सांसद के भवन में एक गार्ड था, वो रफ्तार से निकला और मेरे को बोला कि यार देखो गाड़ी पलट गया है। हम फिर देखे, फिर ड्राइवर अंदर था, फिर शीशा तोड़ के बाहर आया। गाड़ी स्टार्ट था, फिर बाद में बंद किया। और यहाँ भी वो चिंतामणि महाराज के गेट के सामने पाइप गिर गया है, मतलब हानि हो गया। पोल को भी मार दिया है, 33 kV के पोल को। बाल बाल हम लोग बच गए, हम थोड़ा थोड़ा बच गए। वो अंदर था भी, उसका दरवाजा में गाड़ी का पाइप पलट गया था। अंबिकापुर में फर्जी गिरदावरी को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी रकबा मामले में 80 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है। जांच में जिले के 1900 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में धान की फसल की फर्जी गिरदावरी की हल्का पटवारियों ने सॉफ्टवेयर में फर्जी धान की एंट्री की थी और 80 हल्का पटवारियों को अब नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जिला प्रशासन ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो उसमें बड़ी संख्या में मौके पे अलग फसल पाया गया। गिरदावरी में धान की एंट्री की गई थी, लेकिन मौके पे या तो पड़ती पाए गए या फिर धान के अतिरिक्त अन्य फसल पाई गई। तो ऐसे सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने अभी संबंधित हल्का पटवारियों को नोटिस जारी किए हैं और उनके नोटिस का जवाब आने के बाद उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर कोंडा गांव से, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर लोगों की मुसीबत फिर से बढ़ गई है। केशकाल घाट में चल रहा मरम्मत का काम 10 दिसंबर तक रूट डाइवर्ट किया गया है। पहले 15 दिन के लिए रूट डाइवर्ट किया गया था। निर्माण की धीमी गति के कारण
दिसंबर तक भी काम पूरा नहीं हो पाया। अब ये दिसंबर तक भी काम पूरा हो पाना मुश्किल ही लग रहा है। बलरामपुर में अवैध धान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। जिले में अब तक 1082 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। धान का अवैध परिवहन करने वाली 15 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए 21 नाका बनाए गए हैं। एमएसपी पर धान बेचने के लिए दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाया जा रहा है। रायपुर के चर्चित क्लर्क सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ। प्रदीप उपाध्याय ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की थी। रायपुर पुलिस ने कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह का बयान, जहां प्रेम प्रसंग के चलते क्लर्क ने आत्महत्या की, मोबाइल चैट से खुलासा हुआ। तो वहीं मृतक के परिजनों ने जांच में पुलिस को सहयोग नहीं किया था। क्लर्क प्रदीप उपाध्याय ने 28 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में एडीएम स्तर के 3 अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। पेंड्रा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कई दिनों से बंद अस्पताल का ताला आखिरकार खुल गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती की है। बैगा बाहुल्य चुकती पानी में अस्पताल में कई दिनों से ताला लगा हुआ था। राजनांदगांव के अजय मंडल को आईपीएल में 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। अजय मंडल को दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। क्रिकेटर अजय मंडल राजनांदगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें 30 लाख में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बलरामपुर में 1082 क्विंटल अवैध धान जब्त, परिवहन पर लगे 15 वाहन को भी जब्त किया गया।